जब भी कभी हम अपराध करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि हम अपराध कर चुके हैं, इसके बाद हमारे ऊपर क्या बीतेगी या फिर हमारे ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगेंगी या फिर कितने दिनों के लिए जो है हम जेल में बंद हो सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्जशीट और एफआईआर के बीच में अंतर क्या होता है, यदि चार्जशीट कैसे तैयार होती है और एफआईआर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफआईआर क्या होता है। एफआईआर को अगर हम बात करें हिंदी में तो उसे कहते हैं प्रथम सूचना। आप सोचो कि यदि एफआईआर के बारे में आपको नहीं पता है, आपके साथ कोई घटना घटित हो गई या फिर आपने किसी से मारपीट हो गई या फिर किसी ने आपको मारपीट कर दिया है, तो ऐसे में आप जब थाने जाएंगे तो आप उसके लिए एफआईआर लिखवाने के लिए जाएंगे। जब एफआईआर लिखवाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर प्रशासन आपसे पूछताछ करेगी कि आप किस मैटर में आपके साथ घटना कौन सी घटित हुई है जिसके लिए आप जो है एफआईआर लिखाने के लिए आए हैं। लेकिन जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि एफआईआर होता क्या है, एफआईआर कैसे लिखा जाता है, या फिर एफआईआर हमारा दर्ज हो गया है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो है एफआईआर कितने नंबर पर दर्ज हुआ है या फिर किस तरीके से हम क्या एफआईआर दर्ज हो गया उसके बाद फोटोकॉपी उसका हम ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। बहुत सारी कन्फ्यूजन आपके सबके मन में जो है क्रिएट होती रहती है और आप सभी को पता ही नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपके साथ कोई घटना घटित होती है और घटना घटित होने के बाद यदि आप थाने में, अपने नज़दीकी थाने में आप कहीं भी अपना जो है रिपोर्ट लिखवा सकते हो। एफआईआर जो है आप कहीं भी लिखवा सकते हो, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। तो यदि आपके साथ घटना घटित होती है और घटना घटित होने के बाद आप जब वहाँ पर जाते हैं प्रशासन के पास अपने नज़दीकी थाने में, तो वहाँ पर आप जो भी आपके साथ घटित हुआ है और उसको आप वहाँ पे मौखिक रूप में या फिर वीडियोज़ के माध्यम से भी या ऑडियोज़ के माध्यम से जो भी आप वहाँ पर बताते हो और प्रशासन बैठकर उसे समझकर लिखती है, उसी को जो है एफआईआर कहा जाता है या फिर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या फिर प्रथम सूचना के रूप में भी जो है यहाँ पर लिखाया जाता है। और वहाँ पर लिखने के बाद जो है आपका एफआईआर दर्ज होता है। और जब भी आपका एफआईआर दर्ज होता है तो आप प्रशासन से बोलकर कि सर हमारा जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसकी हमें फ़ोटोकॉपी दे दीजिए। अगर वो देने से मना करते हैं तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि सर ऐसा क्यों है। आप देख सकते हैं, आपका अधिकार है कि हमारा एफआईआर दर्ज हुआ है नहीं दर्ज हुआ है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद आप उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि चार्जशीट क्या है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि आपने जो भी प्रक्रिया लिखवाया, आपने जितना भी आपने लिखवा और लिखवाने के बाद जब भी प्रशासन इसे जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देंगे, जैसे कि बड़े अधिकारी को देंगे कि इसकी जांच करना है, और जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज हो गया आपका, और अब जो भी मामले को आपने लिखाया है उसके लिए एक ऑफिसर आएंगे और वो आसपास के लोगों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे और जानकारी लेंगे। मतलब जो भी घटनाएं हुई है, जो आपने लिखा है वो सही है या फिर गलत है, ऐसे में वो आपसे पूछेंगे और बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद जितना भी रिपोर्ट वो पाए हैं और लिखने के बाद इकट्ठा किए हैं, और उसी को जो है जब न्यायालय में ट्रायल के रूप में जो है पेश करते हैं तो उसी को जो है चार्जशीट कहा जाता है। आइए दोस्तों, यहाँ तक कि जो है आप समझ में आ गए कि आपने जो भी घटना आपके साथ घटित हुई थी उसको पूरा जो है ब्यौरा को इकट्ठा कर लिया प्रशासन, और प्रशासन इकट्ठा करने के बाद न्यायालय में आपको भी और उस रिपोर्ट को भी पेश करेगी ट्रायल के रूप में कि महोदय जी हमने ये जानकारी यहाँ से प्राप्त किया और आप ये देखिए ये सही है या फिर न्यायालय में प्रशासन ने धारा 173 के तहत सारा मामले को जो है पेश कर दिया गया है। तो अब वहाँ पर न्यायालय जो है निर्णय लेगा कि इस केस को यहीं पर खारिज करना है या फिर इस केस को और भी आगे तक जो है बढ़ाया जा सकता है। वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितने भी पैरवी कर सकते हैं, जितना भी कुछ कर सकते हैं, यहाँ तक आप जो है कर सकते हैं, वहाँ पर आप कर लिए। और अब न्यायालय को डिपेंड होगा कि वो आपको जो है केस चलाएंगे या फिर नहीं चलाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि नहीं केस को यहीं खारिज कर दिया जाना चाहिए तो वो वहीं पर केस को खारिज कर देंगे। अगर उन्हें लगेगा कि नहीं ये केस जो है अभी और पेचीदा है, इसे और भी चलना चाहिए, तो वो केस को और आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय संविधान।